नमस्कार, मैं भी भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम अपने दर्शकों से कुछ सवाल लेकर आपके पास आए हैं। दर्शकों ने यह जानना चाहा है कि कैकेयी ने जब राजद्रोह किया था, यानी श्री रामचंद्र जी को वनवास दिलाया था, तो उसे फिर दंड क्यों नहीं दिया गया। एक छोटे से वाकया से हम आपको इस बात को समझाना चाहेंगे कि एक बार क्या हुआ कि सरजू तट पर तीनों भाई संग श्री राम जी टहल रहे थे। तो भरत जी ने श्री राम से पूछा कि भैया आप ये बताओ कि माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह में नहीं आता। उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी 14 वर्ष तक वनवास झेला, तो दूसरी ओर पिता की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों को अगर देखा जाए तो मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया। सवाल जायज था और आज भी यही सवाल पूछा गया है। तो अब देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम इसको किस तरह से लेते हैं और बताते हैं। राम जी मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस मां ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है। यानी कि भरत की माता कैकेयी थी और जो यहाँ पे वात्सल्य प्रेम और जो एक भाई के मां के प्रति यानी अपनी मां के प्रति जो एक वात्सल्य प्रेम जो देखा जाता है, वो आज के इतिहास में या आज के जमाने में नहीं देखने को मिलता। भरत इस बात को समझ गए, लेकिन रामचंद्र जी के जवाब से वो संतुष्ट नहीं हुए। भरत ने फिर कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है, यानी मोह से ऊपर होता है। चाहे वो कुल का आदमी हो, चाहे कोई और हो, दंड तो एक ही समान होना चाहिए। जिससे वो हमारी माताजी वंचित रह गई, उनको देना चाहिए था। कृपया राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं पूछ रहा है, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए और उन्होंने कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भरत, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। गलती तो उसने एक की कि रामचंद्र जी को वनवास भेजने का फैसला किया और भरत के लिए गद्दी चाहिए, लेकिन उस एक गलती का सजा उसे कितना भुगतना पड़ा, ये श्री रामचंद्र जी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने सबसे पहले तो क्या क्या हुआ कि कैकेयी ने अपने पति को खोया, अपने 4 बेटों को खोया, अपना समस्त सुख सम्मान खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हुए, खुश हुए, लेकिन कैकेयी प्रायश्चित करती रही। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड और क्या दे सकता है। मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। यह कहते कहते राम के नेत्रों में जल उतर आया, आंसू बहने लगे और भरत आदि मौन हो गए। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत। यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता। मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह के 14 वर्ष का वनवास भोगा है। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता क्या है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे
वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, राम एक चरित्र है, एक जीवन है, एक जीवन शैली है। इस चरित्र को अपनाना हम सभी भारतीयों का धर्म है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। वो इसलिए नहीं कहे जाते कि वो सबसे उत्तम है, वो पुरुषों में उत्तम है, उनके आचरण उत्तम है। रामचरितमानस में जितनी भी संबंधों का वर्णन है, हम पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं तो हमारे साथ संबंधों का एक हुजूम चलता है। ये माँ है, वो पिता है, वो बहन है, वो भाई है, वो हमारे रिश्तेदार है, चाचा है, ताऊ है, नाना है, मामा है। इन सबके प्रति कर्तव्य क्या होता है, ये कर्तव्य बताया गया है। और अगर श्री राम की तरह अगर कोई आचरण करता है आज भी, तो निश्चित तौर पर वह भी मर्यादा पुरुषोत्तम का हकदार बन जाता है। एक बार आप भी अपना कर तो देखिए। तो इसलिए आप लोग रामचरितमानस पढ़ना ना भूलें। एक एक चौपाई ही हो, लेकिन नियमित इसका अध्ययन करें, तो मुझे लगता है कि आप भी उस चरित्र को सहज समझ पाएंगे और अपने जीवन को धन्य बना देंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।